मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूँ सूफीज़म से। सूफ़ी आपको पता ही होगा, इस्लाम मोहम्मदन रिलीजन है, बट इस्लाम में जो जनरली जो लोग होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं। ऑर्थोडॉक्स मतलब जैसे हमारे पंडित होते हैं, ऐसे वहाँ पे भी है। अपना मस्जिद में अपना कुरान पढ़ना, लोग आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही चलता है। नहीं, बट इस्लाम में एक ब्रांच है इस्लाम की जिसको बोलते हैं सूफीज़म। और वो सूफ़ी लोग जो हैं वो लोग कहते हैं भी देखो, कुरान का अल्टीमेट लक्ष्य अल्लाह की बात मानना नहीं है, अल्लाह से प्रेम करना है। जैसे वो लोग हैं इस्लाम में, वैसे हम लोग हिंदुइज़्म में, जितने भी पंडित लोग और जितने भी लोग संत लोग कहते हैं भी भगवान की बात मानना अल्टीमेट एम है, शास्त्र को फॉलो करना। महाप्रभु ने आकर नहीं, शास्त्रों को फॉलो नहीं करना में एम है, ठीक है, और लक्ष्य है कृष्ण को प्रेम करना। दैट्स द आइडिया। ये भी वही कहते हैं, प्रेम की बात करते हैं। सो जैसे हम लोग को थोड़ा सा अलग कर दिया नहीं लोगों ने, भैया अलग ही लोग हैं गौड़िया वैष्णव, ऐसे ही वो अलग हैं थोड़े। अब ये लोग कहाँ होते हैं? मोस्टली जो इनका हेडक्वार्टर्स है वो है टर्की में। और वहाँ पे जितने भी संत आए हैं, जैसे उनके जो फेमस संत हुए हैं वो है राबिया और रूमी, जलालुद्दीन रूमी, अट्टार जिनकी मैं बात करूँगा अभी, इब्न अरबी, ऐसे लोग हैं। तो वो आए टर्की में, उन्होंने फ़ारसी, उनकी लैंग्वेज फ़ारसी है, तो फ़ारसी में उनकी किताबें हैं। कुरान तो अरबिक लैंग्वेज में, ये फ़ारसी में। सब कहोगे इनके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? वेल ऐसा नहीं कि हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, बट ये है कि वो जब प्रेम की बात कर रहे हैं भगवान से, तो जानने में कोई ख़राबी नहीं क्या कह रहे हैं। और जब आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट वही है जो हम कहते हैं। सो अलग अलग एंगल से देखने से चीज़ें समझ आती हैं। सो ओके, तो अट्टार जो थे उन्होंने एक किताब लिखी है, द कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स, बहुत फेमस बुक है। मतलब ये किताब क्या है, एक्चुअली क्या है कि उस टाइम क्या था, जो इस्लामिक रिलीजन था, अभी प्रेम की बात करना बहुत ख़तरनाक थी, क्योंकि वो कहते थे भी अल्लाह की शरण लो, प्रेम तो बेकार की बातें हैं। तो उन्होंने किताबें ना डायरेक्ट नहीं लिखी, उन्होंने किताबें फिर पोएम्स, कविता के रूप में लिखी। तो उन्होंने पोएम लिखी कि भी कहीं कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स की, कहीं पक्षियाँ एक दूसरे के साथ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तो पक्षियाँ कौन है? वो पक्षियाँ हम हैं बेसिकली। तो ऐसे मुहावरे वाली लैंग्वेज में उन्होंने लिखी कविताएं। तो जो सूफीज़म के स्टूडेंट थे उनको तो समझ आ रहा था क्या चल रहा है, बाकी लोगों को लगा कि चलो कवि हैं, तो इस तरह से प्रचार वो कर पाया, अदरवाइज तो उनको पकड़ के मार देते। नहीं, वैसे भी वहाँ तो वैसे ही स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा। तो अब उन्होंने बोला देखो भाई, अगर भगवान को प्राप्त करना, अगर प्रेम के रास्ते पे हो, प्रेम के रास्ते पे के रास्ता अलग है और धर्म का रास्ता अलग है बिल्कुल। तो इस्लाम वाले धर्म के रास्ते पे चल रहे थे, मगर ये प्रेम का रास्ता लाए। उन्होंने कहा ये अलग ही है। उन्होंने कहा अलग कैसे? तो उन्होंने इस किताब में लिखा कि देखो, ये जो पक्षियाँ हैं ये अपने में डिस्कस कर रहे थे कि भी हमारा एक राजा है जिसका नाम है, क्या है नाम? इसका नाम है सिमुर्ग। हमें राजा से मिलना है। तो लोगों ने कहा यार वो तो बहुत दूर रहता है, पक्षियों ने डिसाइड किया वो तो बहुत दूर रहता है, और बीच में बड़े सारी तो वैलीज़ को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, क्या बोलते हैं? हाँ, घाटियाँ, बहुत सारी घाटियाँ हैं, और वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है भाई। वहाँ पे घाटियों में कभी ठंड है, कभी डेंजर है, कभी जानवर हैं, मर जाओगे तुम। तो कुछ पक्षियों ने कहा नहीं यार, फिर तो किसी पक्षियों ने कहा नहीं यार मुझे तो बुखार है, मैं तो जा ही नहीं सकती। किसी ने कहा मुझे ठंड लग रही है, बहाने मारने लगे। नहीं, तो वहाँ पे तो कुछ अच्छे पक्षी थे जिनका जो वाइस थे, उन्होंने कहा यार पागलपंती वाली बात है, बहाने मार रहे हो, डर गए तुम लोग, तो मिलना ही नहीं मिलना है राजा से। तो वहाँ पे एक पक्षी थी, उसका नाम था हुदुब। बहुत 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 ही बूढ़ी, बहुत पुरानी, बहुत वाइज। तो उन्होंने कहा इससे पूछते हुदुब से, इसको हम अपना गुरु बना लेते, क्योंकि वो एक बार होके आई थी वहाँ, तो उन्होंने कहा इसको तो पता ही है कैसे जाना है, क्या मुश्किलें आएंगी, तो हमें गाइड कर देगी, फिर हम चले जाएंगे।
तो हुदुब के पास गई, तो हुदुब को उसने अपना उनको गुरु बनाया। यहाँ से किताब शुरू होती है। इसी तरह जो हम जीवात्मा, हम पक्षियों जैसे हैं, खोए हुए हैं संसार में, और हमें भगवान से मिलना है। और मगर भगवान और हमारे बीच में बहुत सारी खाइयाँ हैं जिनको हमें पार करना पड़ेगा। अब हमें डर लगेगा, हम बहाने मारेंगे नहीं, अरे या तो ये प्रैक्टिकल, ये संसार है, ये है चीज़ें हैं, 10 चीज़ें हैं, या बीमार हो गए, सर में दर्द है, शरीर है, डर लगेगा, चीज़ें आएंगी। तो उस डर से निकलने के लिए, ये जर्नी शुरू करने के लिए पहला है गुरु चाहिए। अट्टार ने बोला गुरु क्या करेगा? गुरु आपके लिए उड़ के नहीं जाएगा वहाँ, आपको जाना खुद ही पड़ेगा। गुरु आपको नॉलेज देगा कि कौन कौन सी खाटियाँ आएंगी, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है, और फिर जब पहुँच जाओगे तो फिर वहाँ पे कैसा दिखाई देगा, कैसा राजा होंगे, वो सब नॉलेज देगा। उस नॉलेज से आपका डर कम होगा। ये गुरु का फंक्शन है। गुरु शास्त्रों का ज्ञान देता है जिससे डर कम होता है, और रोड मैप देता है पहुँचना कैसे, और वार्निंग्स देता है कि भाई बीच में ऐसा होगा, ये मत कर लेना वरना मर जाओगे। समझ गए? और बताते देखो मैं होके आ गया, तुम भी होके आ सकते हो, हिम्मत देता है। गुरु का फंक्शन ये है। अब उसके बाद शुरू होती है घाटियाँ। कौन कौन सी घाटियाँ हैं? तो गुरु बताता है देखो भाई, तो इसने बताया हुडुब ने, देखो अभी 7 घाटियाँ आएंगी, 7। उन सारी घाटियों को तुम्हें पार करना पड़ेगा। पहली घाटी का नाम है द वैली ऑफ क्वेस्ट। इसको कहते हैं तलब कहते हैं उनकी फारसी में, तलब। पहली घाटी तलब है। कहने का मतलब है कि इस घाटी में क्या होगा, इस घाटी में आपको अपना आलस्य छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप पार नहीं कर सकते। और आपको समझना पड़ेगा इस संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक बहुत बड़ी इल्यूजन है। उस घाटी के अंदर आपको अपना घर दिखाएंगे, आपको अपने बच्चे, अपनी बीवी सब दिखाएंगे कि आप वापस चले जाओ, मगर आपको ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी माया हो रही है। वहाँ आपको आगे बढ़ना है, कहीं रुकना नहीं है कहीं। समझ गए? तब तुम पार कर पाओगे, इधर नहीं कर पाओगे। इसको कहते हैं तलब, भगवान को पाने की तलब। और उस तलब में आपको इस संसार के जितने भी आसक्ति हैं उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसको कोई ये सारी की सारी चीज़ें विलिंगलेस है, त्याग करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो एक घाटियाँ समझ लो, या ये समझ लो कि हमारी लाइफ में ये स्टेजेस है। हम हमारी लाइफ में सातों की सातों ये जो पड़ाव ये आएंगे और आपको एक एक करके ऐसे पार करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेज यही है तलब। तब आप जब ये छोड़ोगे कि भैया ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, माया है, सब कुछ, मुझे तो उन्हीं को प्राप्त करना है। जब आप इससे चिपकोगे नहीं, तब आप घाटी पार कर जाओगे। अगर चिपक गए तो वापस उसी घाटी में फंस गए, हमेशा के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। बस सब कुछ मीनिंगलेस है। जो भी आपने जीवन में किया है सब कुछ टाइम वेस्ट और यूजलेस किया है, मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस समझते हो? कोई उसका मतलब नहीं है लाइफ में। वो आपको लगता है, अभी तक आपने लगा है आपको माइंड में, मगर ऐसा नहीं है। स्टॉप। ये पहली घाटी है। फिर जब इसको पार कर गए अगर आप, तो दूसरी घाटी आएगी, उसका नाम होता है वैली ऑफ लव, इश्क। तो उस घाटी में क्या होगा? उस घाटी में आपको माया से आपको तर्क दिया जाएगा, आपको बुद्धि दी जाएगी कि आप समझो चीज़ों को। बट उस घाटी में आपको फंसना नहीं है। मतलब जो हर घाटी में आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, बस ये है। इस घाटी में आपको बुद्धि, तर्क ये देंगे, रीज़न ये देंगे कि देखो लो और समझो,
मगर आपको फंसना नहीं है, क्योंकि चक्कर ये है कि प्रेम के रास्ते पे बुद्धि का रोल बहुत ही कम है। बुद्धि प्रेम के रास्ते में क्या करती है, बुद्धि प्रेम के रास्ते में ज़रूरी भी है मगर रुकावट भी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बुद्धि से तो समझ रहे हैं क्या क्या घाटियाँ आ रही हैं, पूछ ही रहे हैं ना हुडुप से, अपने गुरु से। मैं समझाई तो रहा हूँ आपको, बुद्धि से समझोगे। बट अगर आप इस बुद्धि से चिपक गए तो प्रेम के रास्ते पे चल नहीं पाओगे, क्योंकि बुद्धि आपको रोक देगी, पीछे रोक देगी। क्योंकि ज़्यादा आप क्योंकि आप बुद्धि लगाते रहोगे तो रस का आस्वादन नहीं कर पाओगे, वो ख़त्म हो जाएगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे भी मैंने आपको कोई चॉकलेट दी तो आपने खाई तो अच्छा लगेगा ना, मज़ा आएगा ना। मगर आप खाते ही सोच रहे हो इसमें ये जो स्वाद है आ कैसे रहा है, इसमें क्या केमिकल्स हैं जो स्वाद आ रहा है, और स्वाद मेरे ब्रेन में कैसे जा रहा है, सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा आपका सब ख़राब हो जाए। या कोई लड़की है, उसके साथ बैठे हो, उससे बात कर रहे हो, मज़ा तो आ रहा है, फ्रेंड है सपोज, गर्लफ्रेंड, सो किस करो तो मज़ा आएगा। बट फिर किस करके आप सोचो ये पता नहीं क्या हो रहा है एक्चुअली, क्या मेरे ब्रेन में सर्किट हो रहे हैं, क्या केमिकल्स जा रहे हैं कि मुझे मज़ा आ रहा है। सोचने लगे तो खजब खत्म अंडा, यही है ना। सो बुद्धि का रोल है मगर एक पॉइंट तक। इसलिए हम सुबह पढ़ रहे थे कि बुद्धि का रोल क्या है। बुद्धि आपको भगवान के धाम के गेट तक ले जा सकती है मगर अंदर नहीं ले जा सकती, अंदर तो प्रेम से ही जाओगे आप। सो इस घाटी में आपको ज़्यादा, मतलब बुद्धि का रोल है मगर ज़्यादा ही आप सर्जरी करने लगोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फालतू की चीज़ों की सर्जरी नहीं करनी, हमें उसको अनुभव करना है, वो एक अलग बात है ना। क्योंकि चक्कर ये है कि सर्जरी के चक्कर में क्या होता है, समझने के चक्कर में आदमी अनुभव करना भूल जाता है, यही है ना। सारी किताबें पढ़ लेते हैं, सारे शास्त्र पढ़ लिए, सारा लेक्चर दे सकता है, मैं अनुभव अंडा। सो बुद्धि को आप लीड मत दो, बुद्धि को सेविका बना के रखो, ये इंपॉर्टेंट है। बुद्धि को अगर लीडर बना दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, लीडर किसको बनाना है? लीडर बनाना है रस को। प्रेम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनुभव या रस, उसको लीडर बनाना, तो आप इस घाटी को पार कर जाओगे। नेक्स्ट घाटी है द वैली ऑफ नॉलेज। अब ये अली है, इसको बोलते हैं मरीफात। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जब आप चीज़ों को अनुभव करोगे तो असली समझ आएंगी चीज़ें। इसको वैल्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं। किसी चीज़ को समझने के लिए बुद्धि काफ़ी नहीं होती, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसमें रस आना चाहिए, तब समझ आती है चीज़ें। नहीं वैसे आप कुछ पढ़ रहे हो, अगर आप बुद्धि लगाते रहोगे समझ के लिए, पागल हो जाते नहीं बच्चे को, तभी तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता, समझ नहीं आती पढ़ाई में। अरे दिमाग ख़राब हो गया, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, पागल हो गए। मगर जिनको मज़ा आ रहा होता है पढ़ने में, उसको समझ आता है ना। कहेगा यार वो किसी को मैथ्स टॉपर है, कोई फेलियर है, फेलियर और टॉपर में क्या फ़र्क है? मान लीजिए दोनों में बुद्धि है, वो कहेगा यार बुद्धि तो है मगर लगती नहीं। एक कहता है मुझे तो मज़ा आता है, मैं तो बुद्धि लगाता हूँ नहीं। सो किसी चीज़ को समझने के लिए रस चाहिए, तभी तो भागवतम कह रही है पेबतम भागवतम रसम आलयम। वो जो अनुभव है जिसके पीछे आप हो, उस अनुभव से बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी, मगर वो तब समझ आएंगी जब आप रस को मेन रखोगे। समझ गए? तो वैल्यू ऑफ नॉलेज है, ये वैल्यू ऑफ नॉलेज होती है। इस घाटी में जाओगे तो आपको फिर फंसाने की कोशिश करेंगे लोग, माया। इस घाटी में क्या होगा, आपको बोलेंगे देखो भाई आपको और समझना है तो अनुभव तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर आप शास्त्र पढ़ो तो समझ आएंगी चीज़ें। नहीं, एडवाइस अच्छी है मगर आप सिर्फ शास्त्र पढ़ के उसमें खो ही जाओगे और आप रस नहीं लोगे चीज़ों में। अब तो रस का मतलब है मज़ा, इंटरेस्ट नहीं लोगे चीज़ों में तो गड़बड़ हो जाएगी। आपका इंटरेस्ट कृष्ण भगवान को छोड़ के नॉलेज में आ गया, ये प्रॉब्लम हो गई। तो अनुभव से जो आपको अंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, वो आएगी नहीं। ये तीसरी घाटी है।
चौथी घाटी है द वैली ऑफ डिटैचमेंट। इसको बोलते हैं इस्तिग्न, इस्तिग्न पता नहीं कैसा वर्ड है, फारसी है। इस घाटी में क्या है, इस घाटी में आपको दिखाया जाएगा कि देखो प्रयास करो, भगवान को प्राप्त करो। अच्छा ही है, तो सोचोगे मैं प्रयास करके भगवान को प्राप्त कर लूँगा, आप फंस गए। अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त करना असंभव है। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास नहीं करें। प्रॉब्लम यह है कि आप सोच रहे हो मैं प्रयास करके भगवान को प्राप्त कर लूँगा, अभी भी आप आ सकते हो किससे, अपने आप से। तभी इस घाटी का नाम है वैली ऑफ डिटैचमेंट। अपने आप से आसक्ति छोड़ दो। हमारा प्रयास है, मगर प्रयास हमेशा बहुत छोटा है। जब तक भगवान खुश नहीं होंगे तब तक आपको उनकी प्राप्ति नहीं होगी, आप कितने ही प्रयास करते रहो। समझ गए? और ये सोचना कि मैं प्रयास करके उनको प्राप्त कर लूँगा, ये तो और गंदा है, क्योंकि आप फिर से किससे आसक्त हो गए, अपने से और अपने प्रयास से। इससे भी निकलना है, मगर इस घाटी में फंसाया जाएगा आपको। नहीं और प्रयास करो, तुम कर सकते हो प्राप्त, आपको सही लगेगा, नहीं हाँ अच्छा है यार, देखो कितना अच्छा है, मगर फंसना मत वहाँ पे, फंसना मत। हमारा प्रयास भगवान को खुश करना है, भगवान को प्राप्त करना नहीं है। जब खुश हो जाएंगे तो अपने आप प्राप्ति हो जाएगी उनकी, वो हमारे पास आएंगे, हम थोड़े ना पहुँच सकते हैं उनके पास। या वो चाहेंगे तो हमें अपने पास बुलाएंगे, नहीं खींच लेंगे। आप खुद से जाना चाहोगे, भाई एक समुद्र को एक छोटी सी चिड़िया पार करना चाहती है, क्या करेगी, थक के मर जाएगी। समझ गए? सो इसलिए इस घाटी में आपको सीखने को मिलेगा कि आपको निरासक्त रहना है हर चीज से। संसारी चीजें तो चलो है ही, मृत्यु से, जीवन से भी, और उससे निराश आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए मैं मरूं मैं जीऊं। उससे निरासक्ति के लिए आपको अपने से निरासक्ति चाहिए। इस घाटी में आपको सीखने को मिलेगा कि अपने से आसक्ति छोड़ दो। अपने प्रयास, अपनी इच्छा नहीं, ये ऐसे काम नहीं चलता। तो यह प्रयास करना है, मगर इस प्रयास से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। तो हमें क्या करना है, तभी मैं बता रहा हूँ। तो हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि उनको खुश करना है, बस खुश हो जाएंगे तो अपनी प्राप्ति खुद करा देंगे। दैट्स द आइडिया। सो पहुँचने का प्रयास नहीं, खुश करने का प्रयास है, ये पॉइंट है। मगर इंसान अहंकार में सोचता है मैं पहुँच जाऊँगा, यही सोचता है ना, वहाँ पे फंस जाता है। इस घाटी में कहेंगे देखो तुम कर सकते हो, तुम महान हो, तुम भक्त हो, तो हाँ ठीक है, आप फंस गए वहाँ। सो दैट्स द पॉइंट। ओके, फिफ्थ है वैली ऑफ यूनिटी, उसको बोलते हैं तौहीद। वैली ऑफ यूनिटी होता है इस घाटी में। क्या है इस घाटी में, आपको बोलेंगे देखो भाई क्या है कि देखो इस संसार में अच्छा है बुरा है, अच्छाई की तरफ चलो, बुराई की तरफ मत चलो, धर्म की तरफ चलो, अधर्म की मत चलो। आपको सही लगेगा, अच्छा है ना, कितना अच्छा है। पर इस घाटी में वैली ऑफ यूनिटी कहते हैं। इस घाटी में आपको सीखना है, इसमें नहीं फंसना, क्योंकि प्रेम के रास्ते पे अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, धर्म अधर्म कुछ नहीं होता। इस रास्ते पे जो कृष्ण को अच्छा लगता है हम वो करते हैं, बस दैट्स ऑल। अच्छा बुरा संसार की बातें, भद्र अभद्र, यही तो भ्रम। नहीं, हम नहीं सोचते ये अच्छा है बुरा है, हम सोचते हैं कृष्ण को ठीक लग रहा है हम करेंगे, बस। हम धर्म अधर्म में नहीं सोचते, अनुकूल प्रतिकूल। ऑफ कोर्स क्लियर है नहीं क्लियर है? जैसे गोपियों ने थोड़ा सोचा कि हम घर में रहेंगी, हमारे हस्बैंड है, बच्चे हैं, भगवान ने मुरली बजाई, वो भाग के चली गई। मगर कितनी गंदी बात है अभी अपने घर को रात को हस्बैंड से बच्चों को छोड़ के जाना, अच्छा तो नहीं है। वो चलिए, उन्होंने कहा कृष्ण बुला रहे हैं तो फिर कौन रुकेगा। इसलिए प्रेम के रास्ते पे हम इस प्रिंसिपल से चलते हैं, अनुकूल प्रतिकूल। जो भक्ति के लिए सही हम करते हैं, जैसे भी हमने घर छोड़ा है तो लोग कहते हैं भी माता पिता की सेवा आप नहीं कर रहे, आपने छोड़ दिया। गलत तो है ही संसारी दृष्टि से, मगर अब कृष्ण को प्राप्त करना है तो हमने छोड़ दिया, बस हम नहीं सोचते उसमें। समझ गए? तो यहाँ पे फंसाया जाएगा आपको, फंसना मत, इससे ऊपर उठना है हमें। ऑफ कोर्स अब कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब अधर्म तो हो गई ना, अधर्म से तो वैसे प्राप्त कर ही नहीं सकते, गलत चीज़ों से। अपने आप सही चीज़ें चलती रहेंगी,
आपको उस डायरेक्शन में सोचना नहीं अच्छा बुरा क्या है, क्योंकि कृष्ण भक्ति के, अभी कृष्ण के भक्ति के रास्ते पे क्या है, किसी को मारना नहीं चाहिए, नहीं पीड़ा नहीं देनी चाहिए। अपने आप ही आपको थोड़ा ना सोचना है कि भाई किसी को मारना गलत है, ये नहीं सोचना, क्योंकि भक्ति के रास्ते पे अपने आप ही समझ आएगा आपको सब कुछ कृष्ण का है, तो मैं किसी को क्यों दिक्कत दूँ, क्यों मैं किसी को पीड़ा दूँ, अपने आप समझ आ जाएगा। नहीं तो इसमें ये सीखना है। और फिर उसके बाद 6th द वैल्यू ऑफ बिविल्डरमेंट, हायरात कहते हैं इसको, इस प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता बट हायरात ये होता है। बिविल्डरमेंट मतलब होता है कि इसको मतलब जैसे मैंने बताया था चमत्कार, सरप्राइज, आश्चर्य की वैली है। इस वैली में क्या होगा, इसमें आपको anyway, इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज़ होगी कि आपको बताया जाएगा भाई देखो तुम्हें इतना अनुभव है, नहीं लिस्ट देंगे तुम्हें इतना अनुभव हुआ है, पहले नहीं समझ, इतना अनुभव हुआ है, इतना समझ आया है, नहीं और भगवान ऐसे हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी। जब सीनियर हो जाते हैं तो हमें लगता है ना हमें आता है, हमें अनुभव भी हो रहा है, अच्छा भी है, बस आप फंस गए। इस घाटी में आपको समझ आएगा कि आपको जो भी अनुभव आए, जो भी समझो, सब अंडा है, जीरो हो जाएगा वो, क्योंकि आपको समझ आएगा कि भगवान का अनुभव अनंत है, उसके सामने मेरा अनुभव इतना सा है। अनुभव का अहंकार भी खत्म होगा, इसलिए घाटी बनाइए, वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे मुझे एक डिवोटी एक माता जी वो लिखती है, मुझे पता नहीं कहाँ मैसेज में लिख रही थी ईमेल पे कि देखिए मुझे ये अनुभव होता है, मुझे ये अनुभव होता है, कह रही थी, वैसे कई लोग लिखते हैं अभी हमें अनुभव हो रहा है कि कृष्णा कौन है, उनके रूप गुण लीला का, नहीं सब अच्छा भी लग रहा है स्मरण करने में, 24 घंटे स्मरण आ रहा है, बहुत अच्छा है। बट चक्कर ये है कि उसको कह रहे हैं ना कि हमें ये अनुभव हो रहा है, हम एडवांस कर रहे हैं, ये आप माया में फिर फंस गए, क्योंकि आपको जो भी अनुभव हो रहा है वो कुछ भी नहीं है उस अनंत अनुभव के सामने। आपको ये समझ आएगा, यहाँ पर आप अपने आप को बहुत छोटा अनुभव करोगे तो अपने आप दीनता आ जाएगी, नहीं वो सीनियर का जो है वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये तो मैं इतने साल के बाद मुझे जो अनुभव हुआ है वो तो कुछ भी नहीं है। इमीडिएटली आप ऊपर से नीचे आ जाओगे, समझे? जो आपको मतलब कंपेयर करते हैं ना, जैसे नए डिवोटी हैं, हम सीनियर हैं, देखो अभी हमें तो ये भी आता है, ये अनुभव भी हो रहा है, चैंटिंग में नाम ही है कि ये भी पता लग रहा है नहीं, इनको तो कुछ हो नहीं रहा, तो आदमी अपने आप उसका अहंकार आ जाता है, वो अनुभव का अहंकार, उसको हटाने के लिए घाटी है। इस घाटी में आपको चमत्कार होगा, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी, भगवान ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, जो कल्पना भी नहीं कर सकते आप, तो आपका अनुभव बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, समझे? ऐसे वो कह रहे थे भाई मुझे तो बहुत आनंद आता है चैंटिंग में, मुझे तो आंसू भी आते हैं, बट एक्चुअली जब उसको रियल आनंद दिखाएंगे तो उसको लगेगा भैया ये क्या है, तो नाली में थे, ये तो कुछ है ही नहीं। जैसे एक डिवोटी मुझसे कह रहा था कि प्रभु जी जब मैं नया था तो आप मुझे, मैं उसको बोलता था जब नया था, जो मृदंग में आता था, गाना गाता था भजन, मैं कहता था साले 3rd क्लास मृदंग है तेरा, और 3rd क्लास सॉन्ग है। तो अभी मुझसे कह रहा था कि प्रभु जी आप सही कहते थे, मुझे समझ आ गया, मैं तो नॉनसेंस में, मैं नया था, मुझे लग रहा था मैं इतना अच्छा गाता हूँ, पता नहीं प्रभु जी क्यों बोलते हैं ऐसे। अभी भी तो मैं बोलता हूँ, जो भी आपके कपूरथला में जो भी डिवोटी कीर्तन कर रहे होते हैं, उफ मैं तो सुन भी नहीं सकता। 3rd क्लास करताल, 3rd क्लास मृदंग, अब आप कहोगे प्रभु जी हम तो गाते हैं, हम पब्लिक को बड़ा अच्छा लगता है, वो लगता है पब्लिक तो क्या है, पब्लिक तो चंपू है, हम बोल ही नहीं रहे, हम तो आइडियल से बोल रहे हैं ना। आपको करताल सी आता है, चंडालों की तरह करताल बजाते हो, ढोलकियों की तरह मृदंग बजाते हो और गाते हो पता नहीं कैसे, पब्लिक को बड़ा अच्छा लगता है, पब्लिक को तो कुछ भी लग पड़ता लो। तो अब वो हर्ट होता था पहले, प्रभु जी कैसे बोलते हैं, देखो सबको अच्छा लगता है, मगर अब मुझे कह रहा था कि इतने सालों बाद कि प्रभु जी आप सही कहते थे, क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा है मैं करता क्या था बकवास, क्योंकि वो सीख रहा है ना और उसको समझ आ रही है चीज़ें। तो बस ऐसे ही होगा आपको, अभी जो भी आपको अनुभव हो रहा है, मुझे ये ठीक भी हो रहा होगा, मगर एक्चुअली कुछ भी नहीं है, वो शैडो है, वो सब्सटेंस नहीं है। इस घाटी में आपको चमत्कार होगा। और फिर 7वीं घाटी है
द वैली ऑफ एनहालेशन, फक्र या फना कहते हैं इसको। ये लास्ट है। इस घाटी में आपको बोलेंगे कि भगवान की शरण ले लो। आप कहोगे अच्छा है, सही है, मगर ये माया है। क्योंकि भगवान की शरण लेना एक बात होती है और दूसरी बात होती है कि भगवान से एक हो जाना। एक मतलब कि आपका अहंकार खत्म हो गया, जो भगवान की इच्छा है वो मेरी इच्छा हो गई, खत्म, स्टोरी एंड हो गई। शरण ले लो तो शुरुआत है, उनकी शरण लो। शरण ले लेने का मतलब है कि भाई आप अपनी इच्छाएं छोड़ दो, उनकी इच्छाएं पूरी करो, ये है ना मतलब। अब ये भी तो अब अभी अपनी इच्छाएं छोड़ दो, उनकी इच्छाएं ले लो, इसमें प्रॉब्लम है। अभी भी आप अपनी मेरी इच्छाएं, मैं और मेरा अभी भी तो है इसके अंदर। इस घाटी में वो खत्म हो जाएगा। शरण नहीं होता, प्रेम में शरणागति नहीं थी। शरणागति तो शुरुआत है, प्रेम का अंत होता है कि प्रेम और प्रेमी एक ही हो जाता है। फिर शरण थोड़े ना होती है, फिर तो एक ही होगा, फिर तो इच्छाओं में, है ना। फिर तो जब मैं रहा ही नहीं तो मेरी इच्छा कहाँ रही। इस घाटी में मैं भी खत्म हो जाता है। मैं खत्म होने का मतलब ये नहीं कि मैं खत्म हो गया। मैं खत्म होने का मतलब मैं की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। अभी 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 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बताओ? हेतुकृत क्या है सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए? बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद हो, है ना। तो आप कहोगे मैं मतलब मैं इंपॉर्टेंट नहीं अपने लिए, तो और क्या मतलब मैं ही तो हूँ, मैं ही तो इंपॉर्टेंट हूँ, और क्या है, क्योंकि मैं हूँ। इससे निकल जाओगे आप। आपको इम्पोर्टेंस अपनी अपनी ख़त्म हो जाएगी। वो मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, कृष्ण है, फिनिश हो जाएगा। मैं बिल्कुल छोटा हो जाएगा, जैसे गोपियों का है। बस ये फाइनल स्टेज है, इसे कहते हैं फ़क्र या फना। ख़त्म हो गया यहाँ पर। एक तरीका है देखने का प्रेम के रास्ते को। महाप्रभु भी हमें यही कुछ ऐसी कुछ सिखाया उन्होंने हमें। बट ये है कि मतलब और डिटेल्स भी हैं, बट एक आइडिया दे रहा था मैं आपको कैसे सूफिज़्म और भी लोग प्रेम की बात करते हैं, तो बातें हैं। बट जो भी है, चाहे हमारा रास्ता हो चाहे उनका रास्ता हो, काम एक ही हो रहा है, अहंकार और मैं को ज़ीरो करना और कृष्ण को हीरो बनाना। काम एक ही हो रहा है। ज़ीरो का मतलब अपने बारे में सोचना छोड़ दो। जब तक आप अपने बारे में सोचना नहीं छोड़ोगे तब तक आप डरते रहोगे, तब तक इन घाटियों को पार नहीं कर सकते आप। फुल स्टॉप। बस यहीं पे सारी स्टोरी, सारे, चाहे हम हो, चाहे सूफिज़्म हो, चाहे मध्वा हो, चाहे श्री वैष्णव, कोई भी वैष्णव परंपरा हो, काम यही हो रहा है और यहीं पे अटकते हम। ये पूरा का पूरा यही है, यहीं पे अटकते हम। अपने बारे में सोचते हैं, अपने को इम्पोर्टेंस देते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ पाते हम। तो रास्ता तो है, क्लियर है, जा भी सकते हो, बट हमारे अहंकार ने हमें रोका हुआ है। अहंकार है मूढ़ आत्मा। इस पे आपको काम करना पड़ेगा और इस पे काम करने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है और थोड़ा सा दर्द भी होता है, क्योंकि आपको डर लगेगा और करोड़ों जन्मों से हम अपने में घुसे हुए हैं ना, इसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। मगर कर सकते हो, भगवान का नाम है, भक्त हैं, मगर मेहनत आपकी होगी। और ये सोच के चल लेना कि प्रेम के रास्ते पे ऐसे नहीं कि आराम से चले जाओगे। घाटियाँ हैं ना, प्रॉब्लम्स भी हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी और उसको आप खुद ही पार करोगे, चाहे जन्म में चाहे अगले जन्म में। भक्त और गुरु उत्साह दे सकते हैं, आपके लिए पार नहीं कर सकते। आज से क्या करना है? आज से आप अपने बारे में सोचना कम करो, तब कृष्ण के बारे में सोच पाओगे। अदरवाइज कृष्ण का स्मरण नहीं आएगा। आप डरते रहोगे, डर लगेगा, हाय मुझे हो जाएगा कुछ, मेरे परिवार को हो जाएगा, उसको हो जाएगा, इसको हो जाएगा, वहीं फंसे रहोगे, अगला कदम नहीं ले सकते। ओके, दैट्स हाउ इट गोस।
हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना है? जस्ट एक, मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा शेयर करूँ, और इंटरेस्टिंग है बहुत। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि बेस वही चल रहा है सब में, वो भी वही कह रहे हैं। मतलब ऑफ कोर्स थोड़ी सी फिलॉसफी अलग है, बट काम एक ही चीज़ पे हो रहा है, मैं मेरे पे। सब कह रहे हैं कि इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ये नहीं हटेगा, आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाओगे भक्ति में। भक्ति के अनुभव जो भगवान ने छुपा रखे हैं, वो आपको कुछ भी नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन होगी, उत्साह कम हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो डरो मत, आगे बढ़ो। डरना नहीं है उसके लिए आपको, भैया ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ। फिर देखो आप क्या जादू होगा आपकी लाइफ में। दैट्स आइडिया। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? आई लैंड अप देयर।